हमारे जीवनों में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित, कॉलेज स्कूल से संबंधित, हमारे काम से संबंधित, हमारे फाइनेंशियल पैसों से संबंधित, सरकार से संबंधित, मतलब कई प्रकार के टॉपिक्स हैं जिसमें कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। और उसके साथ ही साथ एक और टॉपिक है, एक और विषय है, और वो है आत्मिक बातों के बारे में भी कई प्रकार के प्रश्न हमारे जीवनों में आते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये व्यक्ति पूरा प्रश्नों से भरा पड़ा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या है, क्या सच्चाई है। वो समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में कई प्रकार के जीवन से संबंधित प्रश्न होगा शायद, या जो भी हो। और इस प्रकार से शायद आपके जीवन में भी कई प्रकार के प्रश्न हैं जो आप लोगों से पूछना मांगते हैं। और कभी कभी यही प्रश्न हम परमेश्वर से भी पूछना मांगते हैं। अगर परमेश्वर है तो भाई हमारे प्रश्नों का हल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में अगर हम कहें, यार मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ अपने माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, या जो भी रिश्तेदार है बीमार है, परमेश्वर ठीक क्यों नहीं कर रहा है? एक प्रश्न है। एक और प्रश्न ऐसे आ सकता है, भाई अगर तू सच में परमेश्वर है, कोई अगर परमेश्वर है तो फिर हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? हमने कितनी फास्टिंग और प्रेयर किया इसके बारे में, कई प्रार्थना किया, लेकिन कुछ एक प्रकार से नतीजा सा नहीं आ रहा है। और बाइबल में कई प्रकार के प्रॉमिसेस भी दे गए, प्रतिज्ञा भी दी गई हैं, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं का मतलब एक प्रकार से समाधान नहीं हो रहा है। एक्चुअली में जैसा प्रतिज्ञा की गई वैसा नहीं हो, ऐसा हमें लगता है। और हम परमेश्वर से पूछते हैं, कभी कभी हम पूछते हैं, भाई क्या बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है या एक किसी की गढ़ी हुई बातें हैं? तो इस प्रकार की कई प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। और तर्क वितर्क के जो प्रश्न है, जो कि हमारा आज का टाइटल है, कि कई प्रकार के तर्क और वितर्क करके हम प्रश्न पूछते हैं एक दूसरे से, परमेश्वर से, बाइबल के विषय में, आत्मिक जीवन के बारे में, पास्टर के विषय में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे जीवन में भी कई ऐसे प्रश्न थे, ऐसी बात नहीं है। और प्रश्न पूछना कोई पाप नहीं है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से हम प्रश्न पूछते हैं या जिस उद्देश्य से हम प्रश्न पूछते हैं, वो शायद उतना ठीक न हो। और यही बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय भी लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह से कई प्रकार के प्रश्न पूछे। इसलिए नहीं कि उनको प्रश्नों का उत्तर चाहिए, इसलिए कि वो परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परखना मांगते थे। क्या वो सच में वो परमेश्वर का पुत्र है, या ऐसे ही बोल रहे हैं, या मतलब कई प्रकार की जो टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं ना, प्रश्नों के द्वारा अपने दिमाग को इस्तेमाल करके तर्क वितर्क के प्रश्न पूछना। तो आइए आज हम उसी के बारे में, इसी विषय के बारे में देखेंगे कि तर्क वितर्क से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ तक सटीक, कहाँ तक सही है, विशेष करके आत्मिक जीवन से संबंधित। तो इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय। मत्ती उसका 22 अध्याय और उसका 15 से 22, 2-3 टॉपिक पर फरीसी, शास्त्री, चेले कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, है ना। एक उदाहरण के रूप में एक डाकू ने, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, उसने क्या कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो भाई हमें भी छोड़ा, अपने आप को भी छोड़ा और हमें छोड़ा, है ना। अब प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य तो हमारे पापों के लिए बलिदान होना, है ना, तो ये तो संभव नहीं है। तो इसी प्रकार के कई प्रश्न शायद आपके जीवन में हो सकते हैं। तो चलिए बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 15 से 22 में आपके लिए पढ़ूंगा, और ध्यान दीजिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया
कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए, ये उनका उद्देश्य था। याद रखिए, किस प्रकार यीशु मसीह को फंसाएं, उनका उद्देश्य मतलब ईविल था, बुरा था, अच्छा नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट करना चाहते थे ताकि वो फंस जाए और फिर किसी न किसी रीति से कोई बहाना ले करके उसको पकड़ लें। तो यही उन्होंने आपस में बात किया। कई बार हम ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता है, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या इनको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता? बिल्कुल पता है उनको, लेकिन वहाँ वो प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ करके फंसाने की उनकी मंशा थी, ये उनका उद्देश्य था। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह आकृति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। यहाँ पर हम देखते 22 तक है, कर देना चाहिए नहीं देना चाहिए उनको तो पता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए कभी कभी हम लोग कई प्रकार के उलूल जुलूल प्रश्न पूछते हैं अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से, बाइबल के विषय में। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रभु और प्रभु की महिमा लाना है हमारे जीवन से। यहाँ पर वो बात नहीं देखते हम जो फरीसी और सदूकी से थे, और वो छोड़कर चले गए। चलिए हम आगे और देखते हैं। एक और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो प्रश्न उठाया जाता है। 23 पद, उसी दिन सदूकी जो कहते थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान तो है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने तो कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ तो भाई 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 ने यही बात की। सबके बाद वो स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उस 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह तो सबकी पत्नी हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर से प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए उद्देश्य बिल्कुल गलत था। वो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह को फंसाने का था, है ना। इसको हम बोलते हैं ना उलूल जुलूल प्रश्न, बिना मतलब के, हैं, जो जीवन से संबंधित नहीं है, इधर उधर से काट छाट के प्रश्न पूछते। कभी कभी हम लोग प्रश्न पूछते, भाई कैन ने अपनी पत्नी कहाँ से लाया? अरे भाई, दूसरों की पत्नी पर क्यों हमें ध्यान देना है? आप सोच रहे। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, 29 पद, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी नहीं होगी, परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुम यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से क्या हो गए? चकित हो गए, है ना। तो फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर, उनका उत्तर बिल्कुल सटीक रूप से था और वो भैया छोड़ के चले गए। इस तरह के प्रश्न पूछना क्या जीवन देने वाले प्रश्न हैं? अरे भाई, हमें ऐसे प्रश्न, सिंसियर प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रश्न
जिनका कोई अच्छा उद्देश्य हो, जिससे मैं प्रभु के में आगे बढ़ सकूं। हाँ, अब यहाँ पर इन लोगों ने उल्टे सीधे प्रश्न पूछे, अपना दिमाग ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, तर्क वितर्क तो किया लेकिन दिमाग ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। चलिए आगे और एक पढ़ते हैं, आज्ञाओं के बारे में, कौन सी बड़ी आज्ञाएं हैं, और वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा 34 पद से आगे। ठीक है, तीसरा और टॉपिक यहाँ पर है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। फिर से साहब कुछ प्लानिंग चल रही है। हाँ, प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह फंस जाए और हमें कोई बहाना मिल जाए कि हम उनको पकड़ लें। 35 पद, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा। यहां पर आया परखने के लिए, है वही बिना मतलब का प्रश्न। 36 पद, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? आज्ञा कौन सी बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं हैं, सारी व्यवस्था एवं भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? किसकी संतान है? दाऊद की संतान है। और इस तरह से वो बात वहां पर करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये जो व्यवस्थापक थे, फरीसी, सदूकी, क्या ये नहीं जानते थे कौन सी बड़ी आज्ञा है? जानते थे, लेकिन परखने के लिए। हमें परमेश्वर को नहीं परखना है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। हम कौन से वो माटी के पुतले हैं जो अपने बनाने वाले से प्रश्न पूछे? ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। और ऐसा हुआ कि उसमें से कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 46 पद। उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। मेरे भाई बहनों, हमने देखा कि जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, अगुवे थे, शास्त्री थे, सदूकी थे, व्यवस्थापक थे, वो परखने के लिए प्रश्नों को पूछते थे और अपने जो भी बुद्धि है उल्टा सीधा करके बुरी इच्छा से प्रश्न पूछते थे ताकि उसको फंसा सके। कभी कभी हमारे जीवनों में हम भी उलूल जुलूल उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं, है ना। हमें परमेश्वर के वचन पर कोई प्रश्न नहीं उठाना है। परमेश्वर का वचन, बाइबल जो है, वो उसका आत्मा का लिखा हुआ, पवित्र आत्मा का लिखा हुआ वचन है। उस पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत साफ रीति से एक जगह पे कहा है कि उसके विचार और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ, और मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूं। पाया जाता है यशाया उसका 55 अध्याय 8 और 9 पद। यशाया उसका 55 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। यहां क्या लिखा हुआ? यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बाप रे बाप, बहुत सटीक रूप से यहाँ पर और हमारे लिए सोचने वाली बात है कि क्या हम परमेश्वर का सामना प्रश्नों के द्वारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 10वां पद, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं
और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोलने वाले का बीज और खाने वालों की रोटी मिलती। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यह है परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का हमें प्रश्न, उसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछना है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई, और मतलब तरह तरह के प्रश्न। जैसे फरीसी और सदूकी तो वही करते थे, है, उनका आत्मिक जीवन तो था नहीं, उल्टे सीधे प्रश्न पूछ करके यीशु मसीह को फंसाने के चक्कर में थे। मेरे प्रियो और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे पास इस प्रकार के प्रश्नों के पूछने का हियाव भी नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कैसे प्रभु में बढ़ सकती हूँ, कैसे बढ़ सकता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या ऐसे पाप हैं मुझे दिखा। ये प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हमें पूछना है और परमेश्वर हमें उत्तर देगा। मुझे और कैसे तेरी उपासना करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे मैं दूसरों को और तेरे बारे में बताऊं, कैसे मैं वचन में आगे बढ़ूं। ये प्रश्न क्या है? जीवन वाले प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रभु हमारी सहायता करता है। लेकिन फालतू का उल्टा सीधा तर्क वितर्क करके ये कहना है कि यार ये सब ऐसे ही है, ये मूर्खता वाली बात होगी। अब यही बात हो ही ना यहाँ पर। फरीसी और सदूकी लोगों ने यीशु मसीह को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे। और भी और जगह भी ऐसी बातें हम देखते हैं। मैं तो समय की कमी के कारण आपको नहीं बता सकता, लेकिन हम ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं कभी कभी, और फिर हमें माफ़ी मांगना है प्रभु से। मैं आपको ये भी बताना मांगता हूँ, मैं भी कभी कभी परमेश्वर से ऐसे प्रश्न पूछा। हाँ, मैंने पूछा। बल्कि आपने अगर नोटिस किया होगा, अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। भाई, अय्यूब के जो लोग थे, और अय्यूब ने भी बाद में पूछा, प्रभु ये सब क्यों दुख मुसीबत मेरे ऊपर पहाड़ के समान आ गई, मैं क्या करूं? तब परमेश्वर उत्तर देता है, क्या मेरे पास तेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है? फिर वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और फिर उसके बाद अय्यूब उससे संतुष्ट होता है, और परमेश्वर उसको डबल ब्लेसिंग देता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हमें ध्यान देना है कि जब भी हम प्रश्न पूछे तो ऐसे प्रश्न पूछें जो हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करे। बाइबल से ऐसे प्रश्न पूछे कि कैसे हम इंटरप्रेट करें, कैसे उसको ठीक तरह से समझें। इस प्रकार के प्रश्न पूछे। ये नहीं पूछे कि परमेश्वर कहाँ है, तू है, क्या तू है भी नहीं है ना। ये इस प्रकार की ये प्रश्न जीवन से संबंधित नहीं है, या हमें और धोखा देने वाली बात करते हैं। तो हम प्रश्न पूछें, हैं? एक बात किसी ने कहा है कि अगर हम अच्छे प्रश्न पूछते हैं, कंस्ट्रक्टिव वाले, जिससे कि हमारी जिंदगी बनती है, तो बहुत अच्छी बात है और हमें पूछना चाहिए। कभी भी डाउट होता है तो हमें पूछना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के डाउट नहीं जिससे हमारा मसीही जीवन नष्ट हो जाए और हम पाप में गिर जाएं। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना है। अब देखिए, ये जो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ये प्रश्नों से भरा पड़ा है। अरे भाई, बाइबल के पास उत्तर है, हर चीज का उत्तर है, हर चीज का उत्तर है हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हम बाइबल में से पढ़ें और पवित्र आत्मा से विनती करें कि वो हमारी आत्मिक आंखें खोलें, ताकि हम उन प्रश्नों के उत्तरों को अपने जीवन में संवारें, उन प्रश्नों को अपने जीवन में लाएं और उसका उत्तर भी पाएं। तो मेरी ऐसी आशा है कि आप आज के एपिसोड से थोड़ा सा आपके सामने चुनौती होगी कि अगर कभी कभी हम ऐसे उलूल जुलूल प्रश्न पूछते हैं, उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं होगा।
बल्कि वो हमें नीचे गिरा गया। हमें प्रश्न पूछना है, लेकिन किस प्रकार से हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, इससे संबंधित हमें प्रश्न पूछना है ना। और आइए हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में ऐसे प्रश्न पूछें और जो बाइबल में लिखा है उसको विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि जो कुछ प्रभु कहते हैं उसको वो पूरा करता है। क्योंकि हमारे विचार परमेश्वर के विचार में बहुत अंतर है ना। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। तो हम बड़े विश्वास के साथ, धैर्य के साथ अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताएं।